फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी टाटा पावर में, क्योंकि काफी अच्छी तेजी बन चुकी थी, लेकिन स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग रही है और जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे लगता है कि अब टाटा पावर में बहुत बड़ी तेजी फिर से बनने वाली, क्योंकि ऑलरेडी जिसको प्रॉफिट बुक करनी थी वो प्रॉफिट बुक अपना कर चुका है। बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में टाटा पावर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, बल्कि यही मौका जब खरीदारी करे, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो इसके टारगेट है शॉर्ट टर्म के उसको भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म के टारगेट को भी डिस्कस करेंगे, साथ में पावर सेक्टर के लिए क्या पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो 278 पर स्टॉक था, जहां पे 0.29% की हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन काफी अप डाउन भी देखने को मिला। इसका जो लो बना था फ्राइडे को वो 273 का था और जो हाई था वो 282 का था। तो आप देख लो कि लगभग ऊपर की तरफ ही इसने क्लोजिंग दी है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। लगभग 30-40 रुपये के आसपास स्टॉक था पिछले 2 साल के पहले। इसकी प्राइस काफ़ी नीचे थी। आप देख लो 2 साल में इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। सिर्फ 1 साल के रिटर्न को ही अगर देखें तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया, यानी 93 रुपीज़ की इसकी प्राइस थी 20 अप्रैल 2021 को। अब आप देख लो 93 का स्टॉक फिलहाल 278 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, मैंने अभी नहीं बताया, बल्कि ये स्टॉक जब इसकी प्राइस 60-70-80 रुपये के आसपास थी तब से मैं लगातार आपको कह रहा हूँ ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके 6 मंथ के रिटर्न को तो 191 की प्राइस थी 11 अक्टूबर 2021 को, तो उसके हिसाब से भी बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। सिर्फ अगर आप 1 महीने का रिटर्न भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा मिल के आ रहा है, यानी 229 की प्राइस थी इसकी 9 मार्च को। तो आप देखोगे लगातार इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया लोगों को। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 59,35,000 का वॉल्यूम है, सामने 15,14,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 25.51% है। NSE की अगर हम बात करें तो 6,43,53,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 76,22,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 11.84% है। तो यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन लगभग सभी कंपनियों के अंदर काफ़ी कम वॉल्यूम देखने को हमें मिला और लगभग एक्सपायरी में बहुत तेज़ी हमें अप डाउन देखने को मिली थी गुरुवार के दिन, लेकिन फ्राइडे को फिर बाजार में थोड़ी सी शांति हो गई और यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली। अगर हम इसके 52 वीक का लो देखें तो 89 का था और 298 इसका 52 वीक आई है जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था, और 300 के बिल्कुल टच करके ये स्टॉक फिर से रिवर्स हो गया था। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है वो टाटा पावर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनको लगता है कि आने वाले क्वार्टर 4 में इनके रेवेन्यू ग्रोथ में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, और जिस तरह से इनका कारोबार आगे बढ़ रहा है ये वाकई स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ज़्यादा बुलिश है। और इसीलिए उन्होंने जो नए टारगेट दिए वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे तेजी ऐसे ही जारी रह सकती है। तो यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस भी निकल के आ रहा है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारी जो ब्रोकिंग फर्म है उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, यानी जो अभी फिलहाल है 278 के आसपास की प्राइस, तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो है 351 का, तो आपको बहुत जल्दी 351 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 250 का लगा देना चाहिए। यानी इस लेवल से अभी 26% की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी फेयर प्राइस अभी है और यहाँ से दौड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगा के ही आपको चलना चाहिए, यानी 250 का आपको स्टॉप लगाने की सलाह दी जा रही है। और आने वाले मिड टर्म में ये आपको 351 तक जाता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मूवमेंट है बुलिश बना हुआ है, तो 323 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक किया और इसको फिर मैनेज करके रखा तो फिर ये 351 तक जा सकता है। तो ये बातें जो निकल के आ रही है फिलहाल। अब ये जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रही है अपने EV चार्जिंग के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले दिनों उन्होंने जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के जो निर्माण करने वाली बड़ी कंपनी है रुस्तम जी डेवलपर्स, ये रुस्तम जी कंपनी के साथ में इन्होंने एक बिजनेस टाइप किया। उनके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ पर अभी EV चार्जिंग लगाए जाएंगे। इससे पहले इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़ी कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप कर चुके,
इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर, चाहे बड़ी बड़ी पेट्रोल पंप की कंपनियां हो, चाहे आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, या फिर कोई भी आप देखोगे तो टीवीएस के साथ में, टाटा मोटर्स के साथ में उनके बिजनेस टाइप हो चुके हैं। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 ईवी चार्जिंग का कारोबार इन्हीं के पास होगा, क्योंकि इन्होंने बैटरी स्मार्ट के साथ में बिजनेस टाइप किया, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसके माध्यम से बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी मिलेगी। यानी किसी भी कार मालिक को अपनी गाड़ी को वहाँ रोक के चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में बैटरी स्वैपिंग होगी, यानी चार्जिंग स्टेशन आने के पहले आप बुक कर लोगे, जाते ही आपको बैटरी तैयार मिल जाएगी, वो बैटरी अपनी जो डिस्चार्ज है वो देके नई बैटरी आप लेके आगे जा सकते हैं। तो ये बैटरी स्वैपिंग की जो सुविधा है बहुत ही अच्छी है, और इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटैक भी होंगे ईवी व्हीकल लेने के लिए। तो ये आने वाला समय ईवी व्हीकल का है, टाटा पावर इसका पूरा फायदा उठाएगी कंपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अभी रिसेंटली तेजी बनी, इसके पीछे है राजस्थान का 160 मेगावाट का एसी सोलर प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से 387 MU एनर्जी का निर्माण होगा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। गवर्नमेंट 28,204 करोड़ रुपीज़ का फंड देने जा रही है पावर सेक्टर की कंपनियों के रिफॉर्म्स के लिए। तो ये उन डिस्कॉम को दिया जाएगा जिनके अंदर नए नए रिफॉर्म की जरूरत है, चाहे हिंदुस्तान की हर स्टेट को दिए जाएंगे पैसे, उसमें से 10 को भी सिलेक्ट किया गया है। 10 स्टेट को ये पैसा मिलने वाला है, 28,204 करोड़ रुपीज़। और इन पैसों के बलबूते पे ये कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी, नया रिफॉर्म्स लाएगी। यानी फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है कि डिस्कॉम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि बैटरी, उनका जो वर्ल्ड पावर की जो लीकेज बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो बिजली जितनी उनको मिलती है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो उस लीकेज को रोका जाएगा, नए नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, यानी हर तरह से बिजली की खपत को कम करने की कोशिश की जाएंगे। उस जगह बिजली को पहुँचाया जाएगा जहाँ पर ज़्यादा जरूरत है, और जहाँ पर कम जरूरत है वहाँ से बिजली को बचाया जाएगा। यानी हर तरह से आप देखो तो एक नया रिफॉर्म लाया जाएगा और इस पैसे का उसमें इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो पात्र बने वो 10 स्टेट है, जिसमें आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इन 10 राज्यों का चुनाव हुआ है। इन 10 राज्यों को यह पैसा मिलने वाला है, और इसके माध्यम से इनके जितने भी बिजली विभाग के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वो सब करेंगे। तो इसका जो फ़ायदा है वो मिलने वाला है टाटा पावर को भी, क्योंकि टाटा पावर आपको पता होगा बहुत सारे स्टेट के अंदर बिजली सप्लाई करती है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपने गोल को सेट किया हुआ है 2030 तक ग्रीन एनर्जी को 50% इस्तेमाल करना है, यानी जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसमें 50% ग्रीन एनर्जी का सहयोग होगा, और 2070 तक पूरी तरह से सारा का सारा कारोबार ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, यानी जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाली सरकार। और इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत भी दी जा रही है। तो अब सरकार की नज़र उन प्राइवेट प्लेयर पर है जो हिंदुस्तान में बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे। तो ये जो ग्रुप है जिसमें आप देखोगे तो अदानी ग्रुप, जिंदाल ग्रुप और टाटा पावर है, ये कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, ऑलरेडी इस क्षेत्र में ये लगी हुई है कंपनियां। तो सरकार की तरफ से फोकस है कि इन कंपनियों को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि इस क्षेत्र में वो आगे और भी सारे प्रोजेक्ट लेकर आए। तो लगातार सरकार की तरफ से इनको विंड पावर, सोलर पावर और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इनको सपोर्ट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से इनको मदद की जा रही है ताकि ये आगे बढ़े। तो एक गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है टाटा पावर के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक बहुत बड़ा नाम है। सोलर रूफटॉप का कामकाज बहुत तेजी से इनका आगे बढ़ रहा है। अभी इन्होंने अपना एक नया एड कैंपेन भी शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से इनके कस्टमर बेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है। साथ में इनका परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस भी है। तो ये आने वाले समय में देख लो कि टाटा पावर एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित होने वाला है। इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन था, आंकड़े सारे पॉजिटिव थे, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि Q4 इससे भी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इस बार बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसके पीछे वजह यह थी कि सारे लॉकडाउन के जो भी बंधन थे वो टूट चुके थे, और ऐसे में सारी कारोबारी गतिविधियाँ पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बार इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, यानी पूरी तरह से लोग स्टॉक के साथ बने हुए हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 273 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो 268 की प्राइस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका तो फिर 263 तक जा सकता है। तो गिरावट होती है अगर बाजार में तो ये 263 तक जाता है दिखाई आपको देगा। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 282 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, बाद में सेकंड 287 का है, और तीसरा 292 का है। ऑलरेडी इसने तीनों के तीनों इसके जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया था, और 298 का इसने हाई भी बनाया था। तो मुझे लगता है कि जल्द ये फिर से ब्रेक होंगे और ये स्टॉक तेजी से आगे भागते हुए 300 को क्रॉस करेगा, और फिर ये 351 का टारगेट भी दिखाएगा। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। आप मिड टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करें। शॉर्ट टर्म के लिए इसका 300 के आसपास का टारगेट है, जो मुझे लगता है 7 से 8 दिन में आ सकता है,
और मिड टर्म टारगेट अगर आप चाहे तो 351 का पकड़े, आने वाले 2 से 3 महीने में ये आ सकता है। और अगर आप इसको 3 ईयर के लिए होल्ड करके रखते हैं स्टॉक को, तो ये 1000 को टच करेगा। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, यह आपको मालामाल कर सकता है। और यहाँ पे निवेश आपके डूबने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी इसके डिस्कस किए थे कि लगातार हर क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। इस बार के आंकड़े बहुत भी इससे भी शानदार हो सकते हैं, तो बिल्कुल निवेश करें, यह आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।